पारस HMRI हॉस्पिटल पटना में जल्द ही मिलेगी लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जल्द ही मिल जाएगी हॉस्पिटल को लाइसेंस। बिहार, झारखंड, नेपाल समेत आसपास के इलाकों के मरीजों को होगी सुविधा। पटना। अब बिहार के मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारस HMRI हॉस्पिटल पटना में अब इसकी विधिवत सुविधा मिलेगी। ये बातें लिवर ट्रांसप्लांट एंड GI सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर वैभव कुमार मिश्रा ने हॉस्पिटल परिसर में शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से जल्द ही लिवर ट्रांसप्लांट का लाइसेंस मिल जाएगी, जिसके बाद मरीजों को बाहर के राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लिवर प्रत्यारोपण में हालिया प्रगति और सर्वोत्तम प्रथाएं एवं लिवर प्रत्यारोपण कौन, कब और क्यों पर CMI का भी आयोजन होटल मौर्या में किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों डॉक्टरों ने भाग लिया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पारस HMRI हॉस्पिटल पटना में इससे पहले लिवर ट्रांसप्लांट OPD की सुविधा थी, जहां लिवर संबंधित स्क्रीनिंग और काउंसलिंग होती थी। लाइसेंस मिलने के बाद बिहार, झारखंड सहित नेपाल और आस पड़ोस के मरीजों को भी सुविधा हो जाएगी। साथ ही बताया कि रविवार को निःशुल्क लिवर ट्रांसप्लांट परामर्श शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें लिवर से संबंधित सभी प्रकार के बीमारी का परामर्श निःशुल्क होगा। साथ ही लैब और रेडियोलॉजी सेवाओं पर 50% की बड़ी छूट भी दी जाएगी। इस मौके पर लिवर ट्रांसप्लांट एंड GI सर्जरी के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर गग, डॉक्टर कपिल देव यादव, गैस्ट्रो टीम से डॉक्टर सत्यम सिन्हा, डॉक्टर करण भार्गव, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी ने भी अपने अनुभव साझा किए। पारस HMRI के बारे में। पारस HMRI पटना ने 2013 में परिचालन शुरू किया। यह बिहार का पहला कॉरपोरेट अस्पताल है जिसके पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त कैंसर उपचार केंद्र है। जून 2024 में एक्सेस किए गए NABH पोर्टल के अनुसार पारस HMRI अस्पताल पटना 2016 में NABH मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल था। 30 सितंबर 2024 तक इस अस्पताल की बेड क्षमता 350 बेडों की है, जिसमें 80 ICU बेड शामिल हैं। डॉक्टर अंकुर पिछले 20 साल से, मैं पिछले 17 साल से लिवर ट्रांसप्लांट में हूँ। डॉक्टर कपिल पिछले 15 साल से हैं। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि हम यहाँ वो सुविधा दे सकते हैं और बेस्ट ऑफ रिजल्ट दे सकते हैं। बिहार का पेशेंट हमेशा से बाहर गया है किसी भी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए, लिवर के लिए तो डेफिनेटली। लास्ट वीक भी हम यही बात कर रहे थे कि हमने जो 4 ट्रांसप्लांट किए उसमें से 2 पेशेंट बिहार गए थे। तो हम चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हैं जो लिवर रिलेटेड हैं वो आके यहाँ पे परामर्श लें। ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि वो एक दिन में कोई डिसीजन बनाता नहीं है, एक दिन में कोई बीमार होता नहीं है, लेकिन समय पे परामर्श लेना और समय पे डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ हम रेगुलर OPD करते आए हैं। डॉक्टर करण, डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर सत्यम के पेशेंट्स हमने देखे हैं, उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ है हमसे, और अब हम वही सुविधा, वही केयर यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। सिस्टम रेडी है, इंस्पेक्शन हो चुका है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर लाइसेंस। एज सून एज लाइसेंस इज रेडी, इनफैक्ट वी हैव स्टार्टेड, हमने पेशेंट्स का इवैल्यूएशन भी स्टार्ट कर दिया है जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और जल्दी हम करेंगे भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट। आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि जब एक बार ये ट्रांसप्लांट होगा और सक्सेस होगा तो ये मैसेज सभी पॉपुलेशन में जाना चाहिए कि यहाँ पे अब वो सुविधा है, क्योंकि वो विश्वास बनने में शायद समय लगता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। वही पेशेंट, वही डॉक्टर, लेकिन कहीं और, उससे अच्छा वही पेशेंट, वहीं का डॉक्टर, वहीं पे ट्रांसप्लांट करें। थैंक यू। ये और जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैंने ट्रांसप्लांट में वहाँ पे एक्सपोजर भी था, और 25 से अधिक ट्रांसप्लांट मैंने खुद प्री ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट देखा है। और जहाँ तक बात रही ट्रांसप्लांट करने की, सर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसप्लांट से, उससे पहले की प्रक्रिया जो होती है हम डिसाइड करते हैं उस समय, और हम एक टीम, एज ए टीम मिलकर कि किस पेशेंट्स को कब ट्रांसप्लांट लगेगा। जनरली जब हम बोलते हैं कि हम लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो हम उसको अक्रॉस एज, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल 1 और 2 ईयर्स जब भी पीरियड्रेसिया के केसेस आते हैं, और थ्रू अराउंड 50 एज
60 और उसके बाद कई बार ट्रांसप्लांट उसके हेल्थ स्टेटस को देख के किया जाता है। तो इन सब एज ग्रुप में हम डिसाइड करते हैं कि कब किसको ट्रांसप्लांट करना है, कभी कभी एक्यूट केसेस में और कभी क्रॉनिक केसेस में। जैसा कि डॉक्टर गर्ग ने कहा, क्रॉनिक केसेस का मुख्य कारण अब आजकल हम देखा जा रहा है अल्कोहल की बात कि फैटी लीवर है। उसके अलावा भी अनेक अलग कारण हैं। एक्यूट लीवर फेलियर में भी कई बार हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। और ऐसे सेंटर पे जब हम काम करते हैं जैसे कि पारस, जहाँ पे रेफर्ड केसेस, या टर्शियरी सेंटर है जहाँ पे केसेस एक्यूट लीवर फेलियर के कई बार आते हैं, CLF वगैरह के, तो इनमें डिसीजन लेना तुरंत हाउस ट्रांसप्लांट की का होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम प्रयत्नरत हैं और जल्दी ही हमको लगता है कि हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर सत्यम शायद कुछ शेयर करना चाहें। लिवर ट्रांसप्लांट जैसे और सब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं वैसा ही है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू किडनी, एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसप्लांट। रिजेक्शन रेट भी कम होता है। इंडिकेशंस और इसके बारे में बात हो ही चुकी है, उसके डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस बहुत अच्छा है, खास करके जिनकी लिवर शराब के चलते ख़राब हो गई है, हेपेटाइटिस के चलते ख़राब हो गई है, जिनका पेट के पानी में बार बार इन्फेक्शन आ रहा है। इन केसेस में ऐसा देखा गया जहां मरीज का 1 साल जीने की संभावना 70 से 80% तक नहीं रहती है, या बस बोले तो 20% रहती है। उनका लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये पॉसिबिलिटी बढ़ के 80 to 90% तक हो जाती है। इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट जो है लॉन्ग टर्म में, खास करके 1 ईयर एंड 5 ईयर मोर्टेलिटी को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है एज़ कम्पेयर टू दवाइयाँ जब हम लोग इन पर यूज़ करते हैं। और बाकी हमारे टीम इस लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। हम लोग आप लोग का सहयोग चाहिए। थैंक यू। से री इंस्पेक्शन हुआ, उन्होंने सारी त्रुटियों को बोला सब खत्म हो गई है, अब आपको लाइसेंस मिल जाएगा। पूरा एक प्रोसेस है। खास में बिहार की बात करें कि कितने ऐसे लोग होंगे परसेंटेज में जिनको कि लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है? आवाज आ रही है? तो एक हफ्ते में तकरीबन आप मेरे से पूछें तो 8 से 10 पेशेंट यहाँ से लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अदर सेंटर्स में जाते हैं, जिनमें से होना किसका होता है वो उसकी फिटनेस पे, बीमारी पे डिपेंड करता है। बट एटलीस्ट 8 से 10 पेशेंट हर हफ्ते एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स यहाँ से लिवर ट्रांसप्लांट की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे कारण है वो अल्कोहल और फैटी लिवर डिजीज है। बाकी डॉक्टर सत्यम, डॉक्टर करण इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे क्योंकि दिन रात ये पेशेंट्स देख रहे हैं। उनमें से क्योंकि ये टर्शियरी सेंटर है, यहाँ पे अराउंड 25 to 30% केसेस जो लीवर के आएंगे हमारे पास, लीवर स्पेसिफिक केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है इन इमीडिएट फ्यूचर और इन फ्यूचर इटसेल्फ। तो इवैल्यूएशन और उनका रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इन हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा, एक्यूट लीवर फेलियर्स हैज नॉट दैट मच टाइम, जिसमें हम लोग को तुरंत एक्ट करना पड़ता है। अगर बात करें कि कितने लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, तो देखिए ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी में कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि पर 1 लाख में कितना आदमी को ज़रूरत पड़ेगी या पर 2 लाख में कितने आदमी को ज़रूरत पड़ेगी। बट जहाँ तक बात है, जब लिवर सिरोसिस डेवलप कर जाता है और लिवर सिरोसिस मतलब जब क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो जाती है, उसके बाद जब लिवर सिरोसिस डेवलप कर जाता है और उसके बाद जब उसके कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाते हैं, खास करके जॉन्डिस बढ़ गया है, जब पेट में पानी ज़्यादा आ रहा है जो बार बार निकालना पड़ रहा है, कफलत बार बार हो रही है, खून की उल्टी बार बार हो रही है, तो वैसे पेशेंट में लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब उसमें से कुछ तुरंत कराते हैं, कुछ 6 महीने का समय लगता है, कुछ को 1 साल का भी समय लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ होते हैं। डोनर का मैचिंग होना, कुछ लोग का जो है रिलेटिव से ट्रांसप्लांट के लिए नहीं मैच हो पाता है, उन लोग का डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर होती हैं, तो वो बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो समय का अलग है। बट अगर
अगर बस हम लोग पेशेंट को देखें कि कितने पेशेंट को रिक्वायर्ड है, तो सिरोसिस के अंदर जिन्हें सिरोसिस हो चुका है उनके अंदर सप्ताह में अगर जो हम लोग केसेस देख रहे हैं, जो हमारे ओपीडी बेसिस पे आ रहे हैं, उसमें मान के चले कि सप्ताह में 4 से 5 पेशेंट ऐसे रहते हैं जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है और हम लोग उन्हें बोलते हैं कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। उसमें से कुछ जाते हैं, कुछ फॉलोअप में रहते हैं, ये बात अलग है। जहाँ तक बात होती है एक्यूट लीवर फेलियर की, ये एक बहुत ही रैपिड प्रोग्रेसिव बीमारी है जिसमें 4-5 दिनों के अंदर ही हमें डिसीजन लेना होता है और ट्रांसप्लांट के लिए बढ़ना होता है, क्योंकि वो बहुत लंबा समय नहीं देता है। अगर 4-5 दिन से आगे का समय निकल गया तो या तो वो मरीज ठीक हो जाएगा और नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, जिसमें ठीक होने का चांसेस ओनली 30% रहता है एक्यूट लीवर फेलियर में, एंड 70% चांसेस रहता है कि ही में नॉट सर्वाइव। तो उसके अंदर हमें तुरंत डिसीजन लेनी होती है, तो वो उसका कोई ये नहीं होता है, उसका कोई ऐसा मार्कर नहीं है कि इतने पेशेंट आ रहे हैं इसको लगेगा ही लगेगा। उसमें तो जो रिक्वायरमेंट फिल कर रहे हैं उसका क्राइटेरियाज हैं, जैसे किंग कॉलेज के हैं, ये सब बनी हुई जो क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दोनों हम लोग प्रेफर करते हैं या उन्हें रिक्वायरमेंट बताते हैं। अलग सेट्स ऑफ बीमारियाँ वो सिर्फ बच्चों में ही आएंगी, उसका लिए लिवर ट्रांसप्लांट लगती है। और जो बड़ों की बीमारियां होती हैं जिसके लिए आप लोग सबको ही जानते हैं, फैटी लिवर, अल्कोहल, हेपेटाइटिस, ये सब बड़ों के लिए है। ज़्यादातर जो बच्चों वाली बीमारियां होती हैं उसमें बिलियरी ट्रैक्ट डेवलप नहीं कर पाया या मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर्स रहती हैं, उस तरह की बीमारियां होती हैं बच्चों में जिनमें लिवर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है। और एक्यूट लिवर फेलियर में ज़्यादातर बच्चों में होता है ये, और हेपेटाइटिस के चलते चाहे इसके चलते, तो वो उसका कोई एज नहीं है, बट हमने देखा है कि बच्चों में ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस जो ए और ई के चलते लिवर फेलियर। लिवर रीजनरेट होता है और 3 से 6 महीने में नॉर्मल साइज का हो जाता है, तो हेल्दी लिवर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं कि जो हिस्सा लिवर का पेशेंट को लगेगा वो उसके लिए काफ़ी होना चाहिए, जो डोनर के साथ रहे वो काफ़ी होना चाहिए। लेकिन अमूमन जो मेन क्राइटेरिया है वो सेम ब्लड ग्रुप और 18 से 55 साल विद इन फैमिली, क्योंकि लॉ कहता है कि परिवार का कोई व्यक्ति ही डोनेट कर सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट एक उन्नत टेक्निक है जो बाकी सब स्टेट में हो रहा है। अगर बड़े शहरों में देखा जाए तो दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता और साउथ में, बिहार के अंदर पारस हॉस्पिटल ऑलवेज एक कदम आगे रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो हम लोगों ने भी ये मुहिम शुरू की है कि अब हम लोग अपने यहाँ के लोकल पब्लिक के लिए लिवर ट्रांसप्लांट सुविधा पारस HMRI में शुरू की। इससे पहले आप भी कहीं पारस गुड़गांव के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ऑलरेडी चलता है और वहाँ काफी सारे लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। कितने दिनों में सर? हमारी तरफ से सब जितनी भी फॉर्मेलिटीज सब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, टीम इज रेडी। हम लोग सिर्फ लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट से हमको लाइसेंस और ऑथोरिटी मिल जाएगी उस दिन से हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट शुरू कर देंगे। मान लीजिए जो गरीब है लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर हमारी तरफ से तो एक स्पेशल पैकेज रहेगा डेफिनेटली इनिशियल में, और बिहार सरकार भी एक कदम अपनी तरफ से बढ़ाएगी, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में बिहार सरकार की तरफ से काफी मदद मिलती है बिहार की जनता के लिए। तो मेरे हिसाब से सरकार की सेम सोच लिवर ट्रांसप्लांट पे भी रहेगी और फ्यूचर में उनको बिहार सरकार से भी थोड़ी मदद मिलेगी। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट तो मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं पिछले 20-22 साल से इस फील्ड में हूँ। और हमेशा एक ऐसी जगह पे जाके सर्विसेज शुरू करना जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बिहार की बहुत सारे पेशेंट्स का पिछले 15-20 साल में ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ। जब वो वहाँ आते हैं तो उनकी भी मुश्किलें, उनकी परेशानियां देखता हूँ कि उनको दूसरे देश में आके, दूसरे प्रदेश में आके क्या मुश्किलें दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक ऊपर वाले ने इतनी वो दी है, उन्नति दी है, ये करने की क्षमता दी है, तो क्यों नहीं उसको वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ पे अवेलेबल नहीं। डोनेटर कौन होंगे? सॉरी, डोनेटर कौन होंगे? कौन डोनेट कर सकते हैं? देखिए, डोनेट सिर्फ लॉ है, वो ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, लॉ ऑफ इंडिया, एक फैमिली मेंबर को डोनेट कर सकता है। और नॉर्मली निर्धारित है? हाँ जी, 18 से 50 साल तक के बीच में डोनर की उम्र होनी चाहिए। इतनी बड़ी चुनौती होगी सर, बाहर के लोग बाहर करते हैं और बाहर जाकर विश्वास करते हैं और यहाँ आकर विश्वास करते हैं। देखिए, वही डॉक्टर के पास वो वहां जा रहे हैं आज दिल्ली, गुड़गांव में ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अगर वही डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, हाँ शायद पहले कुछ केसेस में डेफिनेटली चुनौती होगी, लेकिन एक बार 2, 3, 4 केसेस हो जाएंगे तो शायद उनको विश्वास हो जाएगा कि हम यहीं पे सब कुछ अपना इलाज करा सकते हैं। कितना समय लगता है सर ट्रांसप्लांट पे और मरीज कितने दिनों में ठीक हो जाता है? रिकवर कितने? देखिए, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन 8 से 10 घंटे चलता है
और मरीज उसके बाद करीबन 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में रहता है और उसके बाद 2 हफ्ते उसको और लगते हैं उसका जो पूरा न्यूट्रिशनल रिकवरी होने में। नॉर्मली एक लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 5 से 6 हफ्ते के बाद मरीज उतना ही फिट होता है कि वो अपनी वर्क लाइफ दोबारा से शुरू कर सकता है, चाहे ऑफिस वर्क है, चाहे फील्ड वर्क है या जो। सर आपने पूर्व में भी बहुत सारे सक्सेस रेट आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 92 to 95% है।